ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स कैसे होते हैं देखते हैं। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves। तो क्या बोल रहे हैं कि हमने तो पहले देखा है कि जैसे प्लांट्स जो होता है ना वो कैसे सिंपल कंपाउंड को अब्सॉर्ब करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल कंपाउंड है, उसको अब्सॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद वो फूड बना के वो स्टोर करके रखते हैं, फिर वो उसे एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, उनकी लीव्स में क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन क्या है? प्लांट्स का क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है लीव्स में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के अंदर वो फूड स्टोर करके भी रखते हैं। The other kind of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. So जो अदर रॉ मटेरियल होता है ना प्लांट बॉडीज़ के जो बिल्डिंग की ज़रूरत होती है वो भी वो ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से या फिर प्रकृति से, एनवायरनमेंट से। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो प्लांट्स के लिए सॉइल जो उनकी जो जहाँ से उनको जो सोर्सेस मिलती है ना, जो रॉ मटेरियल्स मिलती है, जो रॉ मटेरियल्स की उनकी सोर्स क्या है बताया, वो है सॉइल वो एक सोर्स है जहाँ से उसको प्लांट्स को ये सब मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलती है, फॉस्फोरस मिलती है, अदर मिनरल्स मिलती है, तो वो सॉइल से ये सब ले लेता है। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। तो जाहिर सी बात है, अगर सॉइल में ये सारा कुछ है और इनको ये सारा कुछ चाहिए प्लांट्स को, तो सॉइल में से कैसे लेंगे? वो कैसे लेंगे मतलब उनकी प्लांट की जो पार्ट जो सॉइल से कनेक्टेड होती है उस पार्ट से उनको लेना पड़ता होगा। तो वो पार्ट कौन सी है? वो है रूट जो सॉइल से कनेक्टेड होती है। तो सॉइल्स में से उनको क्या क्या चाहिए होता है? हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है, ठीक है। तो लीव्स के थ्रू वो ले लेता है, ऐसे वो ले लेता है, जो गैसियस एक्सचेंज लीव्स में होता है ना, अदर पार्ट्स में भी होती है लेकिन मेनली वो लीव्स में होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फोटोसिंथेसिस कर लेता है। उनको अदर मिनरल्स भी चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो ये सब कहाँ से मिलती है? ये सब उनको सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल्स में से कैसे वो ये सब ले पाते हैं? रूट की मदद से वो ले पाते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं if the distance between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all part of the plant body। तो बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस होती है ना, जो सॉइल कंटैक्टिंग ऑर्गन कौन है? सॉइल से जो कांटेक्ट में है वो ऑर्गन रूट है, और उनकी और क्लोरोफिल कंटेन ऑर्गन यानी कि लीव्स, ये लीव्स और रूट की जो डिस्टेंस है वो अगर स्मॉल होंगी तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। But if these distance become large because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots। तो वो बोल रहे हैं, बच्चा ये क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? खाना बनता है, खाना बन के वहाँ पे वो स्टोर करके रखता है, और ये वहाँ पे स्टोर करके रख के सारा कुछ काम नहीं होता। सारी बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि हमारी सारी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी उनकी सारे बॉडी पार्ट्स को, जैसे रूट को, स्टेम को, लीव्स को, सारे पार्ट्स को क्या ज़रूरत है? ये मिनरल्स की ज़रूरत है, सारे एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल में से, लीव्स में से ये जो एनर्जी की जो फ्लो हो रही है, मटेरियल्स की जो फ्लो हो रही है, वो अच्छे से होगी तब होंगी जब डिस्टेंस रूट और लीव्स का कम होंगे। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होंगे तो मुश्किल होता है ये सारे चीज़ें
मिल पाना, डिफ्यूजन के थ्रू मिल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, सारे मटेरियल सारे जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो लीव्स और रूट की डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन से ये सारे जगह पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉपर, तो क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। ओके, सो लीव्स में रॉ मटेरियल्स ले जाने को दोनों तरफ मुश्किल हो पा रहे। क्या हो रहा है, ये रूट्स क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल्स को कहाँ तक पहुँच जाते हैं, रूट से वो कहाँ तक पहुँचते हैं, लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है। तो रॉ मटेरियल्स को सॉइल में से रूट लेके जाते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू वो कहाँ पे पहुँच जाती है, लीव्स में पहुँच जाती है। और उसी तरह लीव्स में जाके ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करके वो खाना बना देता है, और खाना वहाँ से वापस रूट में आने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो गिव एंड टेक हो गया ना। क्या होता है, रूट क्या मदद करता है, जो मटेरियल्स को लेने में मदद करता है, मटेरियल्स को लेके लीव्स को दे देता है और वहाँ से खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस। ओके, फिर खाना बनाने के बाद ये खाना सारे जगहों पर पहुँचना भी ज़रूरी है ना, रूट पे भी पहुँचने की ज़रूरत है। तो वापस रूट पे खाना पहुँचेगा, एनर्जी पहुँचेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच अ सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड। ओके, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। तो डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस के लिए एनर्जी की नीड भी डिफरेंट होती है, जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नीड होती है एनर्जी की। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट्स बॉडीज हैव अ लार्ज proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. तो बोल रहे कि जैसे हमारी बॉडी जो ह्यूमन की अगर देख लेते या एनिमल्स की देख ले तो वो मूव करती है, ठीक है, तो मूव करने में उनको ज़्यादा एनर्जी लगते होंगे। प्लांट्स मूव नहीं करते, इसलिए उनको इतने ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, और उनकी बॉडी में भी बहुत सारी डेड टिश्यूज़ होती हैं। तो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स होती है उनकी टिश्यूज़ में, तो उनको इतनी सारी एनर्जी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं ना, तो उनको रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, उनमें रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। और अगर आप टॉल ट्रीज़ की बात देखें, उसमें क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रूट और लीव्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि लार्ज टॉल प्लांट्स में। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी डिस्टेंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स। तो उनके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेरी लार्ज होती है, लार्ज प्लांट्स में, आई मीन ट्रीज़ में, टॉल ट्रीज़ में, ठीक है, तो उनको एक लंबा सा ट्री है, तो लंबा सा ट्री में उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा सा क्या होंगी, थोड़ा सा लार्ज होगा, ठीक है। Plant transport system will move energy stores from leaves and raw materials from roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. तो अभी बोला पाथवे, दो पाथवे क्या, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने पहले ही बताया है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पहले जो सॉइल्स में से मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल्स को लेके उसको रूट ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की ओर, लीव्स की ओर। और लीव्स क्या ट्रांसपोर्ट करती है, लीव्स खाना बनाने के बाद एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये दो पाथवे हो गया। तो इनमें इनके लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम, एक इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है। कंडक्टिंग ट्यूब हेल्प करती है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। One, the xylem moves water and minerals obtained from the soil. The other, phloem, transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other part of the plants. We have studied in the structure of these tissues in the class 9. तो आपने पढ़ा है क्लास 9 में, इनकी स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा, साइलम एंड फ्लोएम।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा ये पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। तो प्लांट्स की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहा है कि अगर जो स्मॉल प्लांट्स होती है उसमें डिफ्यूजन से काम चलता है, क्योंकि रूट और लीव्स का जो डिस्टेंस होती है कम होती है। लेकिन अगर बड़े बड़े लंबे टॉल ट्रीज़ की बात करें तो उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कि कंडक्टिंग ट्यूब्स की ज़रूरत है बच्चा, कंडक्टिंग ट्यूब्स की ज़रूरत है ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जाए। तो 2 कंडक्टिंग ट्यूब्स है, फ्लोएम एंड साइलम। तो साइलम क्या करता है, उनकी फंक्शन देख लीजिएगा। साइलम क्या करता है, साइलम जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है मतलब रूट तक पहुंचा देती है एनर्जी को, खाने को, जो आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो बनता है ना, जो सब्सटेंसेस बनते हैं, जो क्या बनता है, द फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होती है जैसे कि ग्लूकोज, एनर्जी, उनको कहाँ तक पहुँचा देती है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अदर पार्ट्स या रूट में बाकी की जगहों पे पहुँच जाती है फ्लोएम। तो साइलम और फ्लोएम इनकी फंक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पहले देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर साइलम करता है, ठीक है। ये दोनों कंडक्टिंग ट्यूब्स है, साइलम एंड फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है, साइलम। इन साइलम टिश्यू vessels and tracheids of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. At the roots, cells in contact with the soil actively take up ions. This creates a differences in the concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate these differences. तो क्या बोल रहे हैं, in xylem tissue vessels and tracheids of the root, stem and leaves are interconnected. तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है। क्या क्या इंटरकनेक्टेड है, साइलम टिश्यू इंटरकनेक्टेड है, वेसल्स, ट्रकीड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये इंटरकनेक्टेड होके क्या फॉर्म करेगा, एक कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल क्रिएट करे, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे पार्ट्स में ये रीच करेगा। एट द रूट में क्या हो रहा है, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयोन्स। जो रूट की जो सेल्स जो सॉइल से कॉन्टैक्ट में है वो क्या करते हैं, आयोन्स को एक्टिवली टेकअप ले लेते आयोन्स को। दिस क्रिएट डिफरेंसेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयोन्स बिटवीन द रूट एंड सॉइल। तो जैसे ही आयोन्स लेते जा रहे तो रूट में जो आयोन्स की कॉन्सेंट्रेशन होंगी बड़े होंगी, ज़्यादा होंगी सॉइल से, तो एक कॉन्सेंट्रेशन की एक डिफरेंसेस क्रिएट करेगा सॉइल एंड रूट में। वाटर therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference। तो क्या हो रहा है कि तो वाटर क्या करेगा, ये जो डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए सॉइल्स में से रूट में जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस को बैलेंस आउट करने के लिए वाटर therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तब क्या होगा, तो ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, ये रूट के जो सेल्स क्या करेगा, ये आयरन को देखिए यहाँ पे बोला है, फिर से बोल देती हूँ। तो बोल रहे हैं कि जो ये रूट में जो सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल होता है ना, वो एक्टिवली आयरन्स को ले लेता है, तो एक आयरन की डिफरेंस बन जाती है। तब क्या होता है, वाटर मूव होता है कहाँ पर, रूट में, फ्रॉम सॉइल टू बैलेंस आउट, टू एलिमिनेट दिस डिफरेंसेस। सो ये इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टेडली मूवमेंट हो रहा है वाटर का रूट में, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। तो वो थोड़ा सा अपवर्ड की ओर पुश होगा इस वजह से वाटर का।
However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest point of plant body. तो बोल रहे हैं कि जो एक पुश प्रोवाइड करेगा, ये सारा जब हो रहा है जी, आयन डिफरेंसेस हो गया, तब वाटर अंदर की ओर, रूट की ओर चला गया, एक पुश करेगा वाटर का. लेकिन ये पुश काफ़ी नहीं होता है कि प्लांट्स के ऊपर की ओर वाटर को पहुंच जाने के लिए. तो उसके लिए एक अलग सिस्टम चाहिए होता है, एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होता है. तो देखेंगे वो क्या है. ठीक है, तो provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of root. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो बोल रहे कि ट्रांसपिरेशन से वाटर की लॉस हो रही है. क्या ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो एरियल पार्ट मतलब क्या? ऊपर की जो पार्ट हो रहा है ना बेटा, ऊपर की जो जैसे कि लीव्स के ऊपर, ऐसे लीव्स में, स्टोमाटा में क्या हो रहा है, वाटर की इवापोरेशन होती होंगी. ठीक है, तो वाटर की लॉस हो रहे हैं. तो ये जो इवापोरेशन होके वाटर जो लॉस हो रहा है उसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो ये जो वाटर लॉस होंगे तो एक सक्शन क्रिएट होगा जो कि वाटर को पुल करेगा ऊपर की. जब ये वाटर लॉस हो रहा होगा तब प्लांट्स एक सक्शन, जैसे कि एक पुल, वाटर की एक पुल करेगा साइलम से, रूट में से साइलम ट्यूब कनेक्टेड है, तो एक पुल करेगा वाटर के, तो वाटर ऊपर आ जाएगा. जब भी स्टोमाटा के थ्रू वाटर जो होगी वो रिप्लेस्ड हो रहे होंगे तब ये ऐसा होगा. ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन के वक्त क्या हो रहा है, तो एरियल पार्ट होती है प्लांट की, वहाँ से वाटर की इवापोरेशन हो रही होती है या लॉस हो रहे होते हैं वेपर फॉर्म में, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. जो कि ट्रांसपिरेशन क्या हेल्प करती है? ट्रांसपिरेशन वाटर की पुल करती है. जैसे कि आप अभी 5.12 पिक्चर अब देखो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वाटर वेपर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं ना, इवापोरेट होके वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं वाटर लीव्स में से, एरियल पार्ट्स में से, ऊपर की पार्ट्स में से. तब ये एरियल पार्ट्स मतलब ऊपर की पार्ट्स, वहाँ से ये सब वाटर की लॉस हो रहा होता है, तब क्या होता है, वही ट्रांसपिरेशन कहलाता है. जो लॉस हो रहे हैं वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द व्हाट? ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन के वक्त क्या हो रहा है कि रूट में से वाटर का पुल होगा, एक क्या कहते हैं, सक्शन होगा, तो वाटर एंड मिनरल्स रूट में से पुल होके ऊपर की ओर जाएगा. तो ये ट्रांसपिरेशन क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. रूट में से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट का हेल्प करता है ये ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन के वक्त ये एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. It also helps in temperature regulation. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. तो ये ट्रांसपिरेशन और किस में हेल्प करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, the transpiration pulls become the major driving force in the movement of water in the xylem. तो जो बोल रहे हैं कि ज़्यादा वाटर की लॉस कब हो रही है? सुबह को हो रही है. तो ट्रांसपिरेशन कब ज़्यादा होगा? सुबह होगी, क्योंकि सुबह सन के प्रेजेंस में ही ज़्यादा इवेपोरेशन होता है ना. तो तब क्या होती है, तब ट्रांसपिरेशन पुल जो होती है, वाटर की जो पुल होती है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द नाइट. वो ऐसा बोल रहे हैं. जैसे कि जो प्रेशर होता है ना रूट में, वो मतलब
जो कि नाइट में ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट में ज़्यादा एफर्ट लेनी पड़ती है। सुबह में ईजिली हो जाता है ना, क्योंकि सुबह में ज़्यादा वाटर ऊपर की ओर जा रहा है इवापोरेट होके, तो नॉर्मली हो जाता है ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब वाटर रूट में से ऊपर की ओर चला जाता है ना, तो वैसे अभी देखना पड़ता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स। तो फूड और अदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है पता होना ज़रूरी है। तो देखते हैं, ठीक है। The transport of food and other substances. So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स। तो हमने अभी देख लिया कि वाटर एंड मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हमें देखना है कि जो फूड मटेरियल होती है, जो सब्सटेंसेस होती है, या आफ्टर जो फोटोसिंथेसिस जो मटेरियल्स होती है ना, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, या फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोडक्ट बनता है, वो कैसे जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है देख लेते हैं। तो ये तो लीव्स में से रूट तक जाएगा ना, पहले रूट में से लीव तक गया वाटर एंड मटेरियल्स, अभी ऑपोजिट। तो क्योंकि घाना बन चुका है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के बाद, अभी ये जो घाना जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो सारे जगह पर पहुंचने बारी है। ये कौन करेगा, ये किसका काम है, ये फ्लोएम का काम है, ठीक है। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation, and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये जो सोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस, इसका जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, और ये फ्लोएम के थ्रू होता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट करता है एंड अदर सब्सटेंसेस भी। These substances are especially delivered to the storage organs of root, fruit and seeds and other growing and to growing organs. तो ये जो सब्सटेंसेस कहाँ तक पहुँचती है, ये जो अदर सब्सटेंस अमीनो एसिड ये सब बोला है ना, ये सब कहाँ जाती है, डिलीवर्ड टू दी स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स। रूट्स में जो स्टोरेज ऑर्गन होती है वहाँ पे, फ्रूट्स में जो होती है वहाँ पे, एंड सीड्स टू ग्रोइंग ऑर्गेन्स, ग्रोइंग ऑर्गन में, सीड्स में, फ्रूट्स में, जो रूट की जो स्टोरेज ऑर्गन होती है वहाँ तक ये सारे सब्सटेंसेस पहुँच जाती है, ये सारे जगहों पर जाती है। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. तो रूट्स में से जो पानी का जो मिनरल्स का जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे लीव्स में से जो फ्लोएम कहाँ तक जाती है, डाउनवर्ड भी जाती है, अपवर्ड भी जाती है, क्योंकि सारे जगहों पर पहुँचने की ज़रूरत है। लीव्स में से वो नीचे की और रूट में भी जाने की ज़रूरत है, ये ऊपर की फ्रूट की और फ्लावर्स की और वहाँ तक भी जाने की ज़रूरत है। तो दोनों जगह पर जाती है। किसकी हेल्प से जाती है, जो फ्लोएम में जो सीव्स ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, उनके थ्रू जाती है, उनकी हेल्प से जाती है, ठीक है। जो ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्लोएम में ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स होती है, सीव ट्यूब के थ्रू एडजेसेंट कंपेनियन की हेल्प से ये दोनों डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. तो वो बोल रहे हैं कि जो साइलम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट साइलम में कैसी होती है, एक नॉर्मल एक सिंपल फिजिकल फोर्स के थ्रू। जैसे कि हमने बताया, जब ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, लॉस ऑफ वाटर हो रहे होते हैं, तब एक पुल जनरेट होता है।
तो उस स्मॉल सिंपल फिजिकल पुल, सिंपल फिजिकल फोर्स से पानी ऊपर की ओर चला जाता है साइलम में। लेकिन फ्लोएम में इतना आसान नहीं होता है, फ्लोएम में उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी में से एनर्जी को यूज़ करके वो क्या करती है, सुक्रोज की ट्रांसपोर्टेशन करती है। This increase the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. तो एक osmotic pressure generate होती है। तो इस osmotic pressure में क्या होती है, वाटर की मूवमेंट होती है। This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. तो ये जो प्रेशर क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या करेगा कि जब एक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा तब जो फ्लोएम की टिश्यू में से, जो फ्लोएम में से मटेरियल को अदर टिश्यूज़ में पहुंचा देता है। फ्लोएम में से वो एक अदर टिश्यूज़ में पहुंचा देती है जहाँ पे लेस प्रेशर होता है। यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगी, फ्लोएम में ज़्यादा प्रेशर होगी, तो इस ज़्यादा प्रेशर की रीजन से अदर टिश्यूज़ में जहाँ पे प्रेशर कम होगी वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। फॉर एग्जाम्पल, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो एक प्रेशर क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें फ्लोएम की मूवमेंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एटीपी में से एनर्जी ले लेता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर फ्लोएम में ज़्यादा होती है, अदर टिश्यू में इसमें कम होती है। तो जहाँ से ज़्यादा है, ज़्यादा से कम जगह में से क्या चले जाते हैं, ये सारे सब्सटेंस चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, नीड के अकॉर्डिंग फ्लोएम क्या करती है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि स्प्रिंग में जो शुगर स्टोर होता है ना, स्टम के टिश्यू में, रूट के टिश्यू में, वहाँ से ये बड में चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। वहाँ पे तब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए तब वहाँ पे फ्लोएम पहुँचा देता है, बड्स में पहुँचा देता है। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो यही है फ्लोएम और साइलम और फ्लोएम का काम यही है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो एक्सक्रीशन हम अगले क्लास में ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।